हाय एवरीवन, डॉक्टर जय मेहता फ्रॉम मुंबई। जैसे कि आप जानते हैं कि हम फेल्ड आईवीएफ के लिए एक रेफरल यूनिट है। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार पेशेंट्स ये पूछते हैं मेरे सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है पर मैं फिर भी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहा हूँ। ऑल रिपोर्ट्स आर नॉर्मल बट नॉट एबल टू कंसीव। क्यों? वाई? है ना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है। अगर आपने किसी को बता दिया कि सारे रिपोर्ट नॉर्मल है तो पेशेंट बोलता है अरे सब कुछ नॉर्मल है तो मुझे डॉक्टर की क्या जरूरत है, मैं डॉक्टर के क्लिनिक में आके क्यों टाइम पास कर रहा हूं, है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। व्हेन ऑल रिपोर्ट्स आर नॉर्मल इट इज कॉल्ड एज अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। आपको यह जान के शॉक लगेगा कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी टोटल इनफर्टिलिटी में से ऑलमोस्ट 35% कपल्स को होती है। इमेजिन, ऐसे 35% कपल्स है, 100 में से 35 ऐसे लोग हैं जिनके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है बट उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। वेरी स्ट्राइकिंग। इसीलिए थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे। नॉर्मली हम मेल पार्टनर को अगर इवैल्यूएट करते हैं तो हम करवाते हैं सीमेन एनालिसिस, ऑलराइट, और मतलब स्पर्म का रिपोर्ट, और अगर आप थोड़ा और डिटेल में जाओगे तो स्पर्म का डीएनए फ्रैगमेंटेशन इंडेक्स, DFI। इस चीज के साथ में ऑब्वियसली हम लाइफस्टाइल फैक्टर्स, है ना, ऑक्यूपेशन, ये सारे चीज को कंसिडर करते हैं, वेट, ये सारी चीज को कंसिडर करते हैं। उसी हिसाब से अगर हम फीमेल को देखें तो हम नॉर्मली फीमेल पार्टनर के लिए करवाते हैं एक अल्ट्रासाउंड जहां पे हमको यूट्रस का पता चले, ओवरी का पता चले, बराबर है। उसके साथ में हम करवाते हैं HSG या फिर SSG जिसे हम कॉमनली बोलते हैं ट्यूब टेस्ट, है ना। और फिर हम फाइनली करवाते हैं हार्मोन, AMH, थायराइड का हार्मोन, प्रोलैक्टिन, और सबसे इंपॉर्टेंट फीमेल पार्टनर का एज। ये सारे फैक्टर्स नॉर्मल है। शादी को हो गए पकड़ के चलिए मोर देन 5 इयर्स, है ना, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। ऐसे सिचुएशन में कपल को क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसे सिचुएशन में सबसे डिफिकल्ट काम है एक्सेप्टेंस। मान के चलो वाइफ रेडी है ट्रीटमेंट करवाने तो हस्बैंड रेडी नहीं है, ईगो, मेरा सब नॉर्मल है। मान के चलो बेचारा गरीब हस्बैंड रेडी है तो वाइफ रेडी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी फ्रेंड ने बोला है कि ये ट्रीटमेंट में बहुत साइड इफेक्ट है। ये फ्रेंड लोग बहुत बहुत जबरदस्त होशियार रहते हैं, बराबर ना, कुछ भी फ्री में फालतू एडवाइस देके चले जाते हैं। मान के चलो हस्बैंड और वाइफ दोनों रेडी है, सासू माँ रेडी नहीं है भाई। मान के चलो हस्बैंड वाइफ और सासू माँ रेडी है, फादर इन लॉ रेडी नहीं है ना। ये सब चीज में लफड़ा डॉक्टर का नहीं है, पेशेंट का भी नहीं है, लफड़ा है एक्सेप्टेंस का। तो लोग हमेशा कंफर्ट ढूंढते हैं इसमें। लोग हमेशा ऐसा कोई डॉक्टर ढूंढते हैं जो उसको बोले कि कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आपको नेचुरली प्रेग्नेंट करने का कोशिश करेंगे। ये वर्ड अगर किसी डॉक्टर ने बोल दिया तो गणपति बप्पा के जगह पे वो डॉक्टर को बिठा देंगे। समझ में आया? और ये सबसे बड़ा गलती है। इनफैक्ट अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी को मोस्ट डेफिनेटिव और अग्रेसिव ट्रीटमेंट लेने की जरूरत पड़ती है। अगर आपके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, शादी के 4-5 साल हो गए, एक्टिव सेक्सुअल एक्टिविटी है, मतलब आप 4 या 5 साल से एक्टिवली ट्राई कर रहे हो, यू आर ट्राइंग फॉर 4 to 5 years, तो भगवान के लिए कंफर्ट मत ढूंढिए। ऐसे सिचुएशन में एज अ पेशेंट यू शुड बी रेडी कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी को दो जो मेजर वर्टिकल्स है वो है IUI और सेकंड वर्टिकल है IVF या ICSI। मैं जानता हूं इंडिया में ऐसे बहुत ही कम पेशेंट हैं जो IVF ICSI को प्राइमरीली ऑप्ट करेंगे। क्यों? अरे ऐसे थोड़ी कोई डायरेक्ट IVF करेगा, कैसा बकवास डॉक्टर है, डायरेक्ट IVF करने को बोलते हैं, चलो चलो डॉक्टर चेंज करो। क्यों? क्योंकि आपको ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, आप वापस कंफर्ट ढूंढ रहे हो। पर ये सिचुएशंस में IUI भी बहुत अच्छा काम करता है, स्पेशली अगर फीमेल पार्टनर की एज जो मैंने आपको बताया इफ इट इज लेस देन 35। ऐसे सिचुएशंस में पेशेंट्स एटलीस्ट 4 से 6 साइकिल ऑफ IUI ट्राई कर सकते हैं, या फिर मान के चलिए कुछ एज रिलेटेड प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट IVF। पर अगर 4 या 6 साइकिल IUI का फेल हो गया तो उसके बाद में आपके पास में IVF करने के अलावा ऑप्शंस नहीं है। अक्सर पब्लिक बोलता है कि सर उसने बहुत ट्रीटमेंट लिया पर
10 साल के बाद में उसको नेचुरली प्रेग्नेंट हो गया। 10 लाख में से कोई एक तो ऐसा होता ही है, पर 10 लाख में आपका नंबर वो एक में कब लखेगा, इट इज इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट। ऑलराइट, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सारे रिपोर्ट नॉर्मल होने के बावजूद IUI का सक्सेस रेट रहता है 10 to 12% पर अटेम्प्ट, और IVF करने का सक्सेस रेट रहता है 35 to 40% पर अटेम्प्ट। ये सब मैं हस्बैंड के स्पर्म और वाइफ के एग से बात कर रहा हूं, ठीक है। वैसे भी अभी अपने कंट्री में किसी और का स्पर्म और किसी और का एग लेके ट्रीटमेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट और डेंजरस है, ठीक है। ये सब हस्बैंड के स्पर्म नॉर्मल, वाइफ के एग के रिपोर्ट नॉर्मल होने के बाद की ट्रीटमेंट्स है, ठीक है। इसीलिए एज पेशेंट ये आपको ध्यान में रखना है, और प्लीज अगर अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है तो आप अननेसेसरीली कंफर्ट मत ढूंढिए, उस चीज को आपको एक्सेप्ट करना है और इमीडिएटली ट्रीटमेंट करना है। एनी फर्दर क्वेश्चंस आप हमारे कमेंट्स में डाल सकते हैं। हमने मोर देन 1 लाख पेशेंट्स को रिप्लाई किया है। वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच।